चलिए, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आइए हम अपनी क्लास दूसरी शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के लेसन 2 पाठ पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा पाठ? सेकेंड पार्ट। और सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस हैं क्या, इनको कैसे सरल करेंगे, ये है। हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 2.1 और इसमें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है, मैं बुक्स हाथ में ले लूं। ये अपने पास है 5 to the power 8 डिवाइडेड बाई 5 पावर 3। ठीक है ना? आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। चाचा जाओ अभी पढ़ा लीजिए, जाओ। हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है ना? दूसरा आपने पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर आधार समान हो तो पावर जुड़ जाती है, a की पावर m प्लस n, है ना? बुलाए भाई, तो पापा बुलाएंगे, डांटेंगे। फिर उसके बाद बेटा हम लोग पढ़े होंगे a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। चले, ठीक। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ आधार समान है और भाग लगा है। ये क्या हो जाएगा? a हम लोग ये करेंगे पहले 8 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर 5। ठीक है ना? इसको पावर के रूप में लिखना होगा तो इतना, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करने का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसा। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5 × 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे ही आपके पास एक दूसरा है 5 की पावर 2 इंटू 5 पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसमें क्या आ जाएगा? 5 की पावर 2 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर 6। ठीक है, चलें आगे। ठीक, फिर उसके बाद है बेटा 3/4 होल पावर माइनस 3। इनको सॉल्व करना है। ये बेशक बहुत आसान है। क्या करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ये क्या हो जाएगा? 4/3 होल पावर कितना हो जाएगा? 3। इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64 और 3 तिया 9 तिया 27। इतनी बात समझ में आ रही है? जब भी ऐसा हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना लेंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग देखें। ये कितना दिया गया बेटा? ये दिया गया है आपका 5वां क्वेश्चन है 1/9 होल टू द पावर 9 इंटू 3 to the power 3/9 इज इक्वल टू 9 to the power x। तो आपको x का मान निकालना है। क्या करना है बेटा? x का मान। सॉल्यूशन इसका देखें। सॉल्यूशन कैसा होगा? ये सभी जो है आधार बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगे। बीच में इंटू का निशान है। ये क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 9 to the power x। ये क्या हो जाएगा? 3। ये कहाँ से आ जाएगा? 9 और सभी ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 3 3 6 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? वो 9 to the power x हो गया। इतना। इनको जरा सा हम लोग सरल करें। इनको सरल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? इसको भी 3 दूनी 6, 3 3 9, ये बन गया है 3 की पावर 2/3। इसको भी हम लोग बनाए 3 की पावर होल, ऐसा बना सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 की पावर 2x और यहाँ क्या हो गया? 3 की पावर 2/3। ठीक है ना? यहाँ किस कारण से हुआ है?
ए की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने, घातों की तुलना करें क्या आ जाएगा, 2/3 बराबर 2x हो गया है। यहाँ से क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, आएगा कितना, x इज इक्वल टू 1/3। चले आगे, x का मान कितना आ गया बेटा, 1/3। चले आगे, एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चले, हो गया, चलो फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस को आगे करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, हम लोग अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। दो 243 x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10 हो गया। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसको जरा देखें, इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे। हालांकि मैं इसको करूँ तो 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 नहीं, इसको 3 का बना सकते हैं। चलो 4 2 6 3 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 में 81, 3 9 27, 3 3 या 9, और ये क्या हो जाएगा, 3 1 3। इसको हम क्या बना सकते हैं, 3 5, इसको बना सकते हैं 3 की पावर 5, x की पावर 10, y की पावर 5 और z की पावर 10 हो गया। यहाँ से बेटा अब ये जो लिखा है इसका मतलब है कि जिसका पावर 5 5 अर्थात जोड़ा जो है 5 5 का बनेगा वही बाहर आ पाए। तो इसका जोड़ा बन चुका है 5, तो 3 बाहर आ जाएगा। इसका जोड़ा 1 5 बना है और दूसरा भी 5 बनेगा, ये बाहर आ जाएगा x, और यहाँ से बाहर आएगा y, और यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, z। इतनी बात समझ में आ रही। लेकिन अभी इतना तो होगा नहीं, क्योंकि इसके स्क्वायर बाहर आएंगे। समझ बात आ रही, मतलब ये ऐसा बाहर आएगा और ये भी कैसा बाहर आएगा। आइए मैं तोड़ के दिखाता हूँ इसको। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही x को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 10 बार। और y को कितनी बार लिखेंगे, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको हम लिखेंगे 3 टू दी पावर 5 x y और z, इसकी होल पावर हमने क्या लिख दी, 5, और इंटू x टू दी पावर 2, या इनको हम ऐसा लिख रहे हैं बेटा, x टू दी पावर 5 और y टू दी पावर, y तो हो चुका है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ z टू दी पावर कितना, 5। इतनी बात समझ में आ रही है। ये बनेगा x की पावर 5 और 5, x की पावर 10, y की पावर 5 होगा और z की पावर भी कितना हो जाएगा, 10। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हो गया। तो यहाँ से तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 3xyz, और ये भी जब बाहर आएगा तो ये भी बनेगा x और z। ये बनेगा आपका ये वाला 3x² z²। उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक नया क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 0.001 होल टू द पावर 1/3 ये है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करेंगे इसको बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.001। अब ये एक शांत दशमलव है, इसको हम लोग जो है भिन्न में परिवर्तित कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 1000 से ऊपर और 1000 से नीचे इंटू कर देंगे। अभी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं।
ये हो जाएगा ऊपर 1/1000 होल टू द पावर 1/3। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का होल पावर 3 होल पावर 1/3। ये भी समझ में आया होगा। इस 10 को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा 10 की पावर -3 होल पावर 1/3। ये बन जाएगा 10 की पावर -3/3। 3 से ये 3 कटेगा, आएगा ये 10 की पावर होल -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/10। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम लोग नए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन है। यदि P इज इक्वल टू a की पावर x, Q इज इक्वल टू a की पावर y और P की पावर x, P की पावर y, Q की पावर x होल पावर z इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड का मान, ठीक है, एक्स वाई जेड का क्या निकालना है? मान। देखिए इसका हल दिया है। P की पावर ax, Q इज इक्वल टू a टू पावर y, P की पावर y, Q की पावर x होल पावर z इज इक्वल टू a स्क्वायर। हो गया, इतना दिया है। यहाँ लिखें P, Q का मान रखने पर, ठीक है ना। इस वाले में हम लोग P और Q का मान रखते हैं। चलिए रखते हैं तो कि ये क्या हो जाएगा, P की पावर y, Q की पावर x होल पावर z इज इक्वल टू a की पावर 2। P का मान रखें, P का मान कितना है, a की पावर x, अब ये बनेगा होल पावर y, ठीक है। फिर उसके बाद Q का मान कितना है, a की पावर y, कितना है बेटा, a की पावर y होल पावर ये बनेगा x और ये होल पावर क्या बनेगा अपना z इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, a की पावर m, यहाँ लिखेंगे क्योंकि a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर m। यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा a की पावर x y इंटू a की पावर y z होल पावर z इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, a की पावर एक्स वाई प्लस वाई जेड होल पावर z इज इक्वल टू a स्क्वायर। हो गया। चल अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको जोड़ेंगे तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, a y बाहर आ गया, बना x प्लस जेड होल टू द पावर z। चलिए बेटा थोड़ा सा इसको देखते हैं। यहाँ पर जेड नहीं x होगा, क्या होगा x, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स वाई और ये भी चेंज होगा, कितना हो जाएगा ये, a की पावर 2xy होल टू द पावर z इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2xyz इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पर लगा वही फिर से फार्मूला लगेगा, a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। हो गया। चलो घातों की तुलना करा देंगे तो ये दोनों तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर a की पावर घातों की 2xyz इज इक्वल टू 2 से 2 ये कट जाएगा, 1 टाइम्स xyz इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नए क्वेश्चंस की तरफ। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, टू द पावर n प्लस टू द पावर n माइनस 1 अपॉन टू द पावर n माइनस 1, टू द पावर n प्लस 1 माइनस टू द पावर n, ठीक है। ये ऐसा ही है, तो इनको हम सॉल्व कराएंगे तो सॉल्व कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें से हम लोग टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, टू द पावर n प्लस टू द पावर n इंटू, इसको हम लोग लिख रहे हैं टू द पावर माइनस 1 अपॉन टू द पावर n इंटू टू द पावर 2
माइनस टू दी पावर एन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू दी पावर एन कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आपका बचा 1 प्लस टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, पूरे का बटा यहाँ से टू दी पावर एन कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 और 2 में से 1 गया 1। इनको सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 1 3/2 और पूरे 1/1 मतलब 1। चलो दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 3/2। चले, ये इतना है। ठीक है बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। अपना पुराना वीडियो यहाँ से थोड़ा सा ब्लॉक हो गया था, उसके बाद अब देखते हैं कंटिन्यू। चले, इरेज कर रहा हूँ। हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन, और इस नए क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे 0.6 होल टू दी पावर माइनस 0 माइनस 0.1 होल टू दी पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3/8 होल पावर माइनस 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन में चलो देखते हैं क्या है। 3/2 होल पावर 3 प्लस 1/3 होल पावर, यहाँ माइनस लगाया बेटा, होल पावर कितना -1। हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, माइनस। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिखूँ, अभी मैंने आपको सॉल्व कराया था 0.1 होल बार। अगर ये ऐसा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.1/10 और इंटू 10 होल टू द पावर -1। तो ये बनेगा 1/10 होल पावर -1, और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना बेटा 10 हो जाएगा। तो मैं इसको भी ऐसा लिख सकता हूँ, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको नीचे करता हूँ। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो लिख दूँ 10। चलो, ये हो गया है 10 पूरे का बटा, ये ज़रा देखें, इसको मैं बना रहा हूँ टू दी पावर 3/2। ठीक है, या इसको हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको मैं बना रहा हूँ 8/3 माइनस इसका हट चुका है। और ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 3/2 होल पावर कितना है बेटा 3 प्लस ये हो जाएगा -3 होल पावर कितना -1 का बन चुका है 1। हो गया। चलिए, ये हो गया 1 माइनस 10। 1 में 10 में से 1 को निकालेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, और बटे इसको ज़रा देखें 8/3 इंटू 27 बटा कितना लिख दें 8, फिर प्लस इंटू माइनस -3। ये 8 से 8 एक बार में कट गया, 3 9 27, ये हो गया। ये आपका 9/9 -3, और ये कितना आ गया 9/6, और 9/6 मतलब 3 3 या 9 3 दूनी 6, 3/2। चले आगे, हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। 2 दी पावर 3 होल पावर 4 इज इक्वल टू 2 दी पावर 2 होल पावर x। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 2 की पावर 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2x। घातों की तुलना करा दें, ये क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 2x, या x इज इक्वल टू कितना बेटा 6। तो
तो इस प्रकार के आप प्रश्न कर लेंगे। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना एक देखते हैं। और x माइनस वन होल पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मान निकालना है। इसको लिखें x माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर, इसको हम लोग 2 की पावर 3, इसको लिख दें। घात बराबर है तो आधार की तुलना करा दें। आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। चलो बेटा, अब हम लोग जल्दी जल्दी से देखते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z, तो सिद्ध कीजिए 1/z बराबर 1/y प्लस 2/x। दूसरा, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। तीसरा, यदि 3 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 75 की पावर z, तो सिद्ध कीजिए z इज इक्वल टू XY बटे 2x प्लस y। और चौथा इसका है इम्पोर्टेंट, यदि x बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, तो सिद्ध कीजिए x की पावर -3 माइनस 6x इज इक्वल टू 6। ठीक है। और एक नया अगला P5, √3 की पावर n इज इक्वल टू 81, तो n का मान। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस हैं अब करने हैं हमको, और इसी के बाद फिर ये सेशन अपना समाप्त होगा। आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं P1 का सॉल्यूशन। देखते हैं, दिया है। ठीक है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y बराबर 12 की पावर z। देखिए, माना 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर z 12 की पावर z इज इक्वल टू के मान ले रहे हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू k, तब 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। ठीक है, ऐसे ही 3 की पावर y इज इक्वल टू k, तब 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/y हो गया। और 12 की पावर z इज इक्वल टू k, तब क्या हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू k की पावर 1/z। हम लोग इस 12 को तोड़ते हैं। 12 को तोड़ेंगे, क्या बनेगा ये बेटा, 2 दूनी 4 3 या 12 हो गया। अब 2 की वैल्यू हम लोग रखें, 12 की वैल्यू रखेंगे k की पावर 1/z बराबर 2 की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/x होल पावर 2 इंटू k की पावर 1/y हो गया। यहाँ से इनको हल करेंगे, ये क्या आ जाएगा, चलो k की पावर 2/x इंटू k की पावर 1/y, ये क्या आ जाएगा, k की पावर 1/z। ठीक है, ये बना दीजिए k की पावर 2/x प्लस 1/y, यहाँ से बनेगा k की पावर 1/z। ठीक है, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना,
घातों की तुलना करें तो क्या आ जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। इनको सॉल्व कर लीजिए, 1/z, यही प्रूफ भी करना है बेटा। तो अपना सीक्वेंस में लिखना चाहे तो सीक्वेंस में लिखने 1/y प्लस 2/x, ठीक है ना। चल ऐसे ही दूसरा हम लोग देखेंगे, देख लीजिए, उसके बाद दूसरा देखते हैं, ठीक है। माना 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू k, या 2 बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x। ऐसे ही 3 की पावर y बराबर क्या हो जाएगा, k। यहाँ से 3 इज इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1/y, और 6 की पावर माइनस z बराबर आ जाएगा k। तो यहाँ से 6 का मान क्या हो जाएगा बेटा, k की पावर माइनस 1/z। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ऐसे ही हमको क्या करना है, इस 6 को तोड़ना है। देखिएगा, अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। 6 की वैल्यू कितनी है, k की पावर माइनस 1/z। 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x, और 3 की वैल्यू है k की पावर 1/y। ये आ जाएगा आपका k की पावर 1/x प्लस 1/y, और यहाँ से ये आ जाएगा k की पावर माइनस 1/z। घातों की तुलना करें बेटा, ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y, और इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। इतना सिद्ध हो चुका है। चले आइए फटाक से हम लोग एक दूसरा करते हैं क्वेश्चंस, है ना। P3 का हल, ये 2.1 चल रहा है अपना। क्या करेंगे, माना 3 की पावर x प्लस 5 की पावर y इज इक्वल टू 75 की पावर z इज इक्वल टू k। ये होगा 3 की पावर x इज इक्वल टू k, यहाँ से 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/x। 5 की पावर y इज इक्वल टू k, ये बनेगा 5 इज इक्वल टू k की पावर 1/y, और ये 75 है, 75 की पावर z इज इक्वल टू k, ये बनेगा 75 इज इक्वल टू k की पावर 1/। अब यहाँ लिखें 75 इज इक्वल टू, ठीक है, 25 या 75, तो बेटा ये हो जाएगा ऐसा, ये बनेगा 75 को हमने लिखा है k की पावर 1/z। ये 5 को हम लिख रहे हैं k की पावर 1/y होल पावर 2 इंटू 3 को लिख रहे हैं 1/x। ये बनेगा आपका k की पावर 2/y इंटू k की पावर 1/x। ये बनेगा आपका k की पावर 2/y प्लस 1/x, और ये बनेगा k की पावर 1/z। घातों की तुलना कराएंगे तो बेटा आएगा 1/, ये आ जाएगा 2/y प्लस 1/x। यहाँ से बनेगा 1/z इज इक्वल टू, ठीक है, ये बनेगा आपका क्या, ये 2 है बेटा, ठीक है ना। एलसीएम आएगा xy, और यहाँ से बनेगा 2x प्लस y, ठीक है। इसको हम लोग क्या बना लें, अंश को हर में चेंज करेंगे तो बनेगा z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। ये आपको प्रूव करना था, ये आपका हो चुका है। आइए हम लोग एक तीसरा चौथा क्वेश्चन करें। ये अपना चौथा क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक, इनको भी सॉल्व करें। माना, ठीक है, x इतना दे रखा है, x की पावर 2/, इतना 2/, इतना, ठीक है बेटा। यहाँ लिखें, दिया है x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 हो गया। हमको निकालना है x क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू 6, प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, इस x को हम लोग चलो क्या करना है, इसको सीधे पुट कर दें।
चलो ये बनेगा यक्स क्यूब माइनस 6x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू हम लोग रखते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी है, इसको लिख रहा है 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 होल पावर 3 माइनस 6। और क्या इसको हम थोड़ा सा स्क्वायर के फॉर्मेट का बना लें तो थोड़ा सा आसान होगा। इसको हम बना रहे हैं, एक्स कॉमन ले रहे हैं तो बनेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6। एक्स की वैल्यू हो गई है 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 हो गया। और फिर उसके बाद 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 इसका स्क्वायर माइनस 6 हो गया इतना। ये पहले वाले ब्रैकेट में ये ऐसा ही रहेगा, इसमें हम लोग फार्मूला लगाएं प्लस बी का होल स्क्वायर तो बनेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे तो जरा देखें, 2 की पावर 1/3 इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब इसका 2 बार इंटू करें, ऐसा आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चल ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, हो गया बेटा, फिर प्लस 2ab, और फिर उसके बाद माइनस 6। इनको देखें, सॉल्व करें, 1/2 प्लस 2 की पावर 2/3, ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, ठीक है। फिर प्लस 2 की पावर 4/3, फिर प्लस आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी तो 2 1 3, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3/3 हो गया। ये क्या हो गया, कट गया यहाँ से, और माइनस 6। ये क्या हो गया 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, यहाँ से आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 4/3 प्लस ये 2 और 2 दूनी 4। समझ में इतनी बात आ रही है, माइनस 6। तो इसको ओपन कर दे रहे हैं, 6 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 2, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, और यहाँ से 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 4/3 माइनस 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन से एक बार देख लें बेटा, क्वेश्चन अपना ठीक है, चलिए हो गया इतना। अब इनको हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें। ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा क्या, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, पहले वाले का मल्टीप्लाई इसमें, फिर उसके बाद प्लस 2 की पावर, क्या हम लोग डायरेक्ट कराते हैं, चलें, हाँ वो थोड़ा सा आसान होगा बेटा। ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/3, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती जाएंगी तो 2 1 3 3/3। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 1 5, ये बनेगा प्लस 2 की पावर 5/3। फिर उसके बाद क्या बनेगा माइनस 2 की पावर 1 है तो ये बनेगा 3 1 3 1 4/3 हो गया। चलिए
फिर ऐसे ही प्लस 2 की पावर 4/3, फिर प्लस 2 की पावर 6/3, फिर उसके बाद -2 की पावर 5/3 हो गया। सभी से मल्टीप्लाई हो गया। अब जरा इनको देखें होगा क्या, ये वाला और ये वाला तो कट गया, शून्य हो गया इतना, ये दोनों दे दिया कितना बेटा, शून्य। ये माइनस का और ये प्लस का, ये वाला और ये वाला भी मिलके आपको शून्य दे दिया है। बचा कितना है अपने पास, 2 की पावर 3/3 और प्लस 2 की पावर 6/3, इतना ही बचा है। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 प्लस 2 की पावर 3 दूनी 6, ये हो गया 2 + 4 = 6। ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अपना एक लास्ट क्वेश्चन है P5 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। ये क्या अपने पास है, √3n = 81। इसको हम लोग क्या बना रहे हैं, 3 की पावर n होल पावर 1/2 बराबर 3 की पावर, इसको हम बना रहे हैं 5। 3 × 9 × 27 × 81, 4 बनेगा बेटा। ठीक है, इसको बनाएं, हम लोग n का मान निकालना है तो इसको 3 की पावर n/2 लिख सकते हैं, = 3 की पावर 4। आधार समान है, घातों की तुलना कर दे रहे हैं। घातों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 = 4। यहाँ से क्या आ जाएगा, n = उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, और इनमें जो भी है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में है 2.1 के। आप इनको बहुत ही सौम्यता के साथ, बहुत ही धैर्यता के साथ इनको सॉल्व कीजिएगा, और जहाँ कहीं आपको थोड़ी बहुत समस्या हो रही हो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख भेजिए, मैं आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका अपना प्यारा आकाश। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।